अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर उसामा महबूब। खुशामदीद करता हूं आपको लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 को फुल सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए और बोर्ड के क्वेश्चन में भी काफ़ी रिपीट होता है। बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। रहीम एक्सरसाइज 1.1 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के और किस मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। इसमें मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें हमारे पास ये तमाम मैट्रिसेस गिवन है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर में हम सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिसेस में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये रोज हॉरिजेंटली हम देखते हैं और कॉलम को हम वर्टिकली देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसमें रो कितनी है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसे हम लिख लेते हैं 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। और बी का ऑर्डर बनता है इसी में, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है। 2/2 मैट्रिक्स ये है। तीसरी आप देख सकते हैं कि इसमें 1 रो है, 2 कॉलम है। डी में आप देख सकते हैं कि इसमें 1 कॉलम है और 3 रोज हैं। 1 कॉलम है, 3 रोज हैं। तो नंबर ऑफ रोज बाय कॉलम करना होता है 3/1। इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। 3/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। एफ में आप देख सकते हैं कि 1 ही रो है, 1 ही कॉलम है, तो ये 1/1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। और जी के अंदर आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 रोज गिवन है और 3 ही हमारे पास कॉलम्स है। 3/3 इसका ऑर्डर बन जाएगा। एच में मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स हैं और 2 हमारे पास रोज हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। देखा, ये बोर्ड में एमसीक्यूज 1 नंबर का लाजमी आता है। इस ऑर्डर पूछा जाता है, कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जाती है उसका ऑर्डर वो पूछते हैं। तो ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन का चांस 40% होता है कि बोर्ड में आए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कि हम देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में कौन कौन सी मैट्रिक्स किस किस मैट्रिक्स के इक्वल है इन सब मैट्रिसेस में। तो इसके सॉल्यूशन पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि इक्वल मैट्रिसेस की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 का मतलब है कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1/1 है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 भी 1/1 ही होना चाहिए। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसकी दूसरी कंडीशंस क्या है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि कोरस्पाउंड एंट्रीज आर सेम। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कोरस्पाउंड एंट्रीज आर सेम। इस कहने का मतलब यह है कि इसकी एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं जी 2 3 4 3। ये मैट्रिक्स ए नाम देते हैं इसे। उसके बाद बी मैट्रिक्स हम कोई लेते हैं, उसे हम रखते हैं 2 3 4 -3। अब इसमें देख लें दोनों मैट्रिसेस में इनका ऑर्डर सेम है। इसमें कोरस्पॉन्ड एंट्रीज का मतलब ये है कि 2 के कोरस्पॉन्ड एंट्री 2 है, 3 की 3 है और 3 की ये कोरस्पॉन्ड एंट्री -3 बनती है। अब आप देखें कि कोरस्पॉन्ड एंट्री का मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, लेकिन ये -3 है। पहली कंडीशन तो इनकी फुलफिल होती है लेकिन दूसरी कंडीशन इनकी फुलफिल नहीं हो रही, तो इसे हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिक्स किस किस मैट्रिक्स के बराबर आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स बराबर आ रही है या इक्वल मैट्रिक्स है ए की सी। सी को अगर आप मुकम्मल सॉल्व करें 5 - 2 = 3, तो ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू सी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू सी मैट्रिक्स। और उसके बाद हम देख सकते हैं बी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रही है। बी मैट्रिक्स इक्वल आती है जी। इसमें हम देखते हैं जी डी को देखते हैं, नहीं डी की दूसरी है, ये 3 है, इधर 5 है तो ये नहीं हो सकती। जी बी नहीं बन सकती इसकी मैट्रिक्स क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। एफ बी नहीं बन सकती, एच बी नहीं। बी की जो इक्वल मैट्रिक्स है वो
आई है, बी की जो इक्वल मैट्रिक्स है आई है, बी इज़ इक्वल टू आई मैट्रिक्स। तो आई को अगर हम मुकम्मल सॉल्व करेंगे 3 और 3 + 2 5 हो जाएगा। तो बी और आई मैट्रिक्स आपस में सेम है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, बी और आई आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ई और एच आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि दोनों की कोरिस्पाउंड एंट्री भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। तो ई इज़ इक्वल टू एच। उसके बाद आप देख लें एफ़ बराबर आता है जी के, एफ़ बराबर आता है जी के। और उससे बाद आप देख सकते हैं जी इसमें आप देख सकते हैं जे बी ई एफ़ और जे एफ़ बराबर आता है जी के, और ई एच और जे बी इसके इक्वल ही है। ई एच और जे तीनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि जे को सॉल्व करने के बाद वही आंसर आता है। एफ़ और जी बी इक्वल मैट्रिक्स हैं। जी को हम सॉल्व करते हैं जी, ये वही आंसर निकल रहा है जो एफ़ का आंसर है, वही आंसर निकल रहा है जो एफ़ का आंसर है। तो एफ़ और जी सेम होगी, ए और सी सेम होगी, और बी और आई सेम होगी, ई एच और जे सेम होगी, और एफ़ और जी सेम होगी। तो इस तरह हम इक्वल मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है और कभी कभार लॉन्ग के तौर पर भी आ जाता है। क्वेश्चन है जी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, कि ये जो आपको दो मैट्रिसेस दी हैं इनमें से आपने ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं ये इक्वल मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर सेम है, और हम इसे इक्वल मैट्रिक्स समझते हुए इनके इक्वेशन सबसे पहले बना लेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं कोरस्पॉन्ड एंट्रीज के मुताबिक कि a + c वो बराबर आता है, इसकी कोरस्पॉन्ड एंट्री बनती है 0। a + c = 0 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम रखते हैं जी c - 1 = 3, इसकी कोरस्पॉन्ड एंट्री 3 बनती है। c - 1 = 3 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हम a + 2b बराबर है जी -7 के, a + 2b = -7 इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। उसके बाद हम 4d - 6 = 2d, 4d - 6 = 2d इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। इन तमाम इक्वेशनों को बनाने के बाद हम इसे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी c - 1 = 3। अब c इधर ही रहेगा, -1 चूँकि इधर -1 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके ये +1 हो जाएगा। c 3 + 1 तो ये 4 हो गया, c = 4 आंसर हमारा आ गया। c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद जब हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम इसकी c की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे और a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है जी, तो आप देखेंगे हम पुट c = 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम c की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a + 4 = 0, ये प्लस का 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो जाएगी। a = -4, तो c और a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसके बाद हम वैल्यू d की फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है जी 4d - 6 = 2d, 4d - 6 = 2d। तो आप अब देखेंगे 4d इधर है तो इधर 2d प्लस के इधर आके -2d हो जाएगा, बराबर की दूसरी साइड पे आके -2d हो जाएगा, और ये 6 माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 4d - 2d = 2d = 6। तो ये 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो इधर इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 को डिवाइड कर देगा, तो d का आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो d की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, d = 3। उसके बाद हम आएंगे b की वैल्यू फाइंड करने की तरफ। हमने c, a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हमारे पास सिर्फ b की वैल्यू रह गई है। तो b को हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो a + 2b = -7, a + 2b = -7 हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये इक्वेशन हम इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे।
a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो अब आप देख सकते हैं a की वैल्यू हमने -4 पुट कर दिया इसमें, 2b इज इक्वल टू -7, और ये पहले हम 2b इधर ही रहने देंगे -7, ये -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, +4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ये -3 और ये 2b, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, उधर जाके बराबर की दूसरी साइड पे जाके ये b डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी b की वैल्यू भी निकला है, b की वैल्यू निकली है -3/2, b की वाली हमारी वैल्यू भी -3/2 निकल आई है। ये क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस घर में ज़रूर करिएगा, आप सबसे गुजारिश है। तमाम दोस्तों ने देखा हमने एक्सरसाइज 1.1 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 3 का बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मेरी मजीद वीडियोस आती रहेंगी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज़।